गुरुवार की सुबह छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर के समीप स्थित संत शरीर आश्रम के महंत कमलेश बब्बाजू का निधन हो गया। निधन के बाद कई साधु संत यहां पहुंचे। छतरपुर की विधायक ललिता यादव भी पहुंची और साधु संतों की मौजूदगी में उनकी समाधि करा दी गई। मोटे के महावीर मंदिर के समीप एक महंत की समाधि से मंदिर समिति नाराज है। मंदिर समिति का कहना है कि ये मंदिर है, कब्रिस्तान नहीं, जहां बगैर किसी विधि विधान के एक महंत की समाधि करा दी गई। सुनिए इस बारे में मोटे के महावीर मंदिर समिति ने क्या आपत्ति जताई है। छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल मोटे के महावीर मंदिर में आज कमलेश बब्बाजू का यहाँ पर पार्थिव जो मृत शव था उसे आज यहाँ पर समाधि दी गई है। कुछ हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार क्यों विरोध कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? आचार्य श्री जवाहरलाल द्विवेदी मेरा नाम है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? देखिए, जब व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है तो हर व्यक्ति के प्रवेश संस्कार के अनुकूल किया जाता है। जो संत शरीर मोटे के महावीर में जो आश्रम बना हुआ है, एक्चुअली पूरा परिसर तो मोटे के महावीर ये पॉश एरिया है शहर का, और आस्था है बहुत से लोगों की यहाँ पर, केवल जिला की नहीं प्रदेश में भी लोगों की, और उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये उस एरिया में परम संत, परमहंस संत, योगी संत, संत श्री आश्रम बना हुआ है। उसमें जो उनके चरण सेवक थे कमलेश बब्बाजू, वो यहाँ पर सेवा करते हुए रह रहे थे। अब वो रजिस्टर्ड संत भी नहीं थे किसी अखाड़े से, और यहाँ महंत की कोई गद्दी भी नहीं है। वो अपने आप को महंत घोषित कर रखा था। फिर भी मान लिया कि महंत हो गया, संत मंडली आई थी, तो एक प्रक्रिया होती है समाधि की। वो जो बना था वो एक यज्ञशाला था, यज्ञ कुंड था। यज्ञ कुंड में आपने मृत शरीर को वहां रख करके और दफना दिया। एक तो पहली नियमावली ये यहाँ टूट गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, जब अधिकारीगण संत मंडली बैठी थी तो वो निर्मोही अखाड़ा के सदस्य लिखे हैं, वो सदस्य थे, वो अपने आप को ऐसा घोषित किए थे। जबकि 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि आप यहाँ का आश्रम का देखभाल करेंगे, और मैंने कहा महाराज जी आप कर रहे हो तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है। और चूंकि यहाँ की सौंदर्यता खत्म हो रही थी, बार बार निर्माण करा रहे, ये करवा रहे, तो समिति ने, जो मंदिर समिति है, उसने कई बार उसका विरोध किया, तो उन्हें अपनी एक समिति बना रखी थी। तो ये झगड़ा चलता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा मिटे। और दूसरी बात, जो समाधि की प्रक्रिया की गई है, एक्चुअली ये घरू परिवार का कार्यक्रम नहीं, उनकी घर की जमीन नहीं है कि अभी माता जी का संस्कार यहाँ पे दफनाया गया, फिर उसको उखाड़ दिया गया, अब इन्हें दफनाया गया, अब इनके बाद इनके सदस्यों को दफनाया। ये एक्चुअली सबका है। वो संत थे, ठीक है, अपना व्यक्त जीवन उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया, बड़े बड़े सरल थे, हमारा बड़ा प्रेम था उनसे, बड़ी आस्था थी। परंतु अब ये प्रक्रिया जो यहाँ पर हुई, इसमें बहुत धार्मिक उपेक्षा हुई है और संत मंडली ने इसका ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय ये बात रखी तो उसका विरोध किया। मैंने कहा भैया, ये संत मंडली जो करने जा रही है, अब एक्चुअली निर्मोही अखाड़ा का जो नियम है वो ये है कि अग्नि संस्कार होता है या जल समाधि होती है। तो ना तो अग्नि संस्कार हुआ है, ना जल समाधि हुई है। दूसरी बात, यज्ञ कुंड में आपने रख दिया उन्हें, उनका पार्थिव शरीर, और उनका कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ। चलो बाद में कर देंगे, तो कम से कम उनका मुंडन करके जो संत प्रक्रिया है वो तो करवा देते। जल पिया जाता है, मुंडन संस्कार होता है, ऐसा जो मैंने सुन रखा अपने ज्ञान से, वो भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। बकाया मैंने अपनी बात रखी सबके सामने कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और बशर्ते मैं चाहता हूं कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये पॉश एरिया है और यहाँ की अब सौंदर्यता खत्म हो रही थी, और ये झगड़ा जो वर्षों से चल रहा था वो अब मिट जाना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति चयन करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बैठाना चाहिए जो सही प्रक्रिया चले। पर जहाँ जो समाधि स्थल है, ये प्रक्रिया गलत है। ऐसे में तो यहाँ कब्रिस्तान बन जाएगा। आज इनकी समाधि हुई है, समाधि क्या, वो समाधि तो यज्ञ कुंड में होती ही नहीं है। पहली बात तो ये है। तो जवाहरलाल पंडित जी, अभी हम विनोद रावत जी से ही बात करेंगे। जी, रावत जी, जैसे कि निर्मोही अखाड़ा का जो भी संत होता है, महंत होता है, उनकी जो क्रियाक्रम की जो बात होती है उसमें शायद अग्नि या जल समाधि से दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं विनोद रावत, श्री मोटे के महावीर मंदिर समिति के अध्यक्ष का दायित्व है हमारे ऊपर। जैसे ही हमें पता चला श्री कमलेश बब्बाजू का निधन हो गया है, हमें उनसे काफ़ी सहृदयता थी और दुख भी हुआ। लेकिन जो अभी तक के ज्ञानार्जन से हमने संत महात्माओं की परंपराओं से सुना है कि उनकी या तो जल समाधि होती है या अग्निदाह होता है, और
अग्निदाह अत्यंत उत्तम होता है। दूसरी बात, बेशकीमती यह जगह है जहां शहर का बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र है, जहां छोटे बच्चे मातृशक्ति अकेले हर समय आते हैं मंदिर दर्शन के लिए, और यहाँ उनकी समाधि लगा दी गई है, इससे उनमें भय का वातावरण पैदा हो रहा है। महाराज की भी तो समाधि हुई थी। शरीर महाराज एक बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो जो है तो संकल्प सिद्ध संत थे। वो मन की इच्छा से चल सकते थे। उनकी मन होता था कि हमें कामदगिरि परिक्रमा करना है, तो वो अपने संकल्प से बिना किसी साधन के चले जाते थे। वो जल में चल लेते थे। वो एक परमहंस थे। दूसरी बात, संत शरीर जी के बारे में भी जो अभी बताया है बड़े बुजुर्गों ने कि राजाज्ञा के द्वारा, राजा से आज्ञा लेकर के इस भूमि पर उनकी समाधि स्थापित की गई थी। इसलिए जन आक्रोश है, पूरे समाज में आक्रोश है कि उनके परिवार के द्वारा विधिवत जो अपनी सनातन परंपरा है उसके अनुरूप उनका संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसा मध्य में कहीं यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में उनको बैठा करके ये सब अंतिम क्रिया करना उचित नहीं है। जब निर्मोही अखाड़ा के पंच आए थे भगवान दास श्रृंगारी जी आज, तो उनने ये कहा है कि वो साधु की परंपरा है। जिस तरह से उन्होंने शरीर महाराज ने अपना लिया था, अपना समाधि ली थी, उसी तरह इनको भी समाधि मिलनी चाहिए क्योंकि उनके शिष्य थे, चरण सेवक थे। इसको लेकर करेंगे। महाराज श्रीमान श्रृंगारी जी के द्वारा भी हमें जानकारी जो प्राप्त हुई है कि वो निर्मोही अखाड़ा के सदस्य नहीं थे, निर्मोही अखाड़ा के संत नहीं थे कमलेश बब्बाजू, और वो अपने यहाँ लिखे थे निर्मोही अखाड़ा के संत। तो ऐसा उनका कहना है कि कोई भी ऐसा अपने आप को घोषित कर दे। दूसरी बात, जो हमें पता चला है कि कमलेश गुप्ता जी यहाँ महाराजा कॉलेज में पढ़ते थे, उनके रहने का कहीं कोई स्थान नहीं था, तो इस जगह को उन्होंने अपने रहने का आश्रय बना लिया। धीरे धीरे उसमें अपना, अब मुझे ये पता नहीं है कि उनकी शादी हुई या नहीं हुई है ना। ऐसा सुना है कि उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी भाभी वगैरह इत्यादि लोग रहते हैं, लेकिन ये स्वयं गिरस्थ थे या नहीं थे मुझे जानकारी नहीं है। कुल मिला के हमारा ये है कि उनका विधि विधान से जैसा समाज चाहे ऐसा अंतिम संस्कार शमशान घाट में होना चाहिए, और उनकी एक मूर्ति और फोटो संत शरीर महाराज जी के सामने या उनके चरणों में स्थापित करना चाहिए, जिससे उनके जो शिष्य मंडल है, यानी कि समाधि न बनाया जाए, उनका वहां पे चित्र रखा जाए या फिर वहां पर मूर्ति स्थापित की जाए। अरे समाधि भी बनाई गई है तो उसकी किसी परंपरा का निर्वहन भी नहीं किया गया ना। वो तो कहीं किसी कोटि में नहीं है, न इस तरफ है न उस तरफ है। इसलिए जो भी हो वो एक विचार विमर्श के बाद एक अच्छे तरीके से उनका क्रियाकर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां के वो सेवक रहे हैं, लंबे समय तक सेवक रहे हैं, इसलिए उनका समाधि इस स्थान पर तो बनना ही नहीं चाहिए। ये श्री मोटे के महावीर मंदिर का एक बहुत बड़ा भव्य प्रांगण है जहां बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ ऐसे में समाधियां होने से भय का वातावरण बनता है और भक्तजनों में आक्रोश होता है। तो मोटे के महावीर के जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं, अभी हमारे साथ यहाँ के सचिव हैं, उनसे भी बात करेंगे शर्मा जी से, किस तरह से क्या बात करना चाहेंगे। जी श्रीमान नमस्कार, जय श्री राम। श्री मोटे के महावीर मंदिर परिसर में आज जैसा कि एक ऐसा विवादित विषय पैदा कर दिया गया है, इसमें श्री कमलेश गुप्ता जी जो इस आज ही स्वर्गवास हुआ है उनका, और उनको वहां पर समाधि के नाम से जो कृत्य किया गया है वह बड़ा ही घोर निंदनीय है। करने वालों की हम घोर निंदा करते हैं, जिन्होंने भी ये कृत्य में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये ना तो सनातन परंपरा के अनुसार है, न वैदिक परंपरा के अनुसार है, न धार्मिक परंपरा के अनुसार है। क्योंकि संस्कारों का हमारे में बड़ा महत्व है। अगर आप धार्मिक कार्य कृत्य कर रहे हैं तो बगैर संस्कार, बगैर नियमावली के नहीं कर सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि वे निर्वाणी अखाड़ा के सदस्य थे, तो निर्वाणी अखाड़ा के लोग आते, उन्हें उनके में जल समाधि और है तो अग्नि संस्कार, उनका संस्कार नहीं कर सकता है। हाँ, उनका परिवार उनका संस्कार नहीं कर सकता है। उनके जो चेले हैं, जो गृहस्थ हैं, वो उनको हाथ नहीं लगा सकते। उनको करना चाहिए था कि वो निर्वाणी अखाड़ा के लोग आते, वो उनका संस्कार करते,
वो अग्नि संस्कार करते या जल समाधि देते, ये तो बात जमती है। परंतु ऐसा कर देना कि एक हौदी में रख के, हवन कुंड में रख करके मिट्टी ऊपर से डाल देना, ये घोर निंदनीय विषय है। और हमारा विनम्र निवेदन है, प्रशासन से विनम्र निवेदन है, आमजन लोगों से भी, कि कल हम लोग यहाँ पे जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। जी श्रीमान जी, क्यों नहीं रोका? हम लोगों ने जो आपत्ति दी थी, उन लोगों ने वहां पर क्यों नहीं रोका, अब हम ये नहीं बताते किसके दबाव से नहीं रोका है। परंतु ये बात जरूर है, कल हम फिर से ज्ञापन देने वाले हैं। कल 2 बजे हम लोग एकत्र होकर के, और हिंदू परंपरा के तहत अगर इनका संस्कार नहीं किया जाता है तो ये निश्चित ही हिंदू परंपराओं का मखौल उड़ाने जैसी बात है। जो समाधि दी गई है वो बिल्कुल मखौल उड़ाया गया है। हिंदू धर्म परंपराओं सनातन को आवेदन दिया? हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, थाने में और सब जगह पे हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। जी श्रीमान जी, और ये जो है पहले भी ये कुछ लोगों की षड्यंत्र की वजह से इन्होंने अपनी माँ को उधर पे स्थान दे दिया था, हौदी में रख के। 5 दिन बाद वो जो डेड बॉडी निकालना पड़ी थी, और एक उसी वही कृत्य फिर दोबारा किया गया है, जो कि वास्तव में एक षड्यंत्र है, अनाधिकार कब्जा करना। हमारे आपने संबंध में संगाई जी से बात की क्या, फोन पे वगैरह? नहीं, हमारी अभी बात नहीं हुई है, परंतु हम उनको जरूर अवगत कराएंगे कि निर्वाण जो परंपरा है, जो संत परंपरा है निर्मोही अखाड़ा वाली, कम से कम उसका पालन कराया जाता तो अच्छा रहता। और अगर वे हमने सुना है वो स्वयं मौजूद थे तो वो बहुत गलत था। अगर उनकी आंखों के सामने हो रहा था, वे भी धर्म का माहौल उड़ा रहे थे, हम उनकी भी निंदा करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति इस तरीके का कार्य करवा रहे हैं वहां पर बैठ करके, और जो लोग भी वहां पुजारी धार्मिक लोग वहां एकत्र थे वो इस तरीके अनैतिक कार्य में संलग्न थे, वे हम सबकी घोर निंदा करते हैं। हम इसका घोर आंदोलन करेंगे। हमारी सारी भक्त मंडल इस बात पे नाराज है। मोटे के महावीर मंदिर समिति और भक्त मंडल कल है तो ज्ञापन देगा 2 बजे। आप क्या कहना चाहते हैं? तो देख रहे हैं जवाहर पंडित जी भी और कुछ कहना चाहते थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर, देखो वैसे तो मैं उनके प्रति आस्था है, क्योंकि महंत जी वो अपने आप को घोषित किया था। महंत प्रक्रिया नहीं थी, ये तो निर्मोही अखाड़ा के परम संत जो सिंगारी जी महाराज उन्होंने ये भी कहा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं था उस समय पे पहले, और जब यहाँ पे सदी महाराज जी का केवल एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और छोटा सा मंदिर था, उन्हीं ने ये पूरा निर्माण कार्य करवाया है। मैं 30 वर्षों से उनके साथ हूँ, मेरे सामने ही सारे निर्माण हुए हैं। समिति ने हमेशा, चूंकि पॉस एरिया है, बड़ा आस्था है, मोटे के महावीर के नाम से ही जाना जाता था। वो तो परम संत, औगड़ संत, योगी संत, परमहंस शरीर महाराज की ये स्थली यानी समाधि स्थली थी। वो अलग बात है, इनके चरण सेवक के रूप में वो रह रहे थे, पर अच्छे थे और हमें बहुत मानते थे, हम उन्हें बहुत मानते थे, बड़ा सम्मान। आप भी तो आए थे लेकिन यहाँ पे मैंने ही पूरा कार्यक्रम कराया और मैंने ये बात रखी थी। मुझे इसी बात का दुख है कि मैं उन्हें इतना मानता था, इतना चाहता था, और उनका कार्यक्रम जो एक संत प्रक्रिया के तहत होना चाहिए उसकी उपेक्षा की गई। इसीलिए इस बात का मुझे विरोध है कि मेरी बात को अनदेखा किया गया। समिति, मैंने कहा कि समिति और संत मंडली क्या कहती है, तो मेरी बात का विरोध किया गया। मैंने कहा भी यह समाधि की एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ समाधि ना बनाओ या वहां ना बनाओ, जो प्रक्रिया होती है वो होना चाहिए। तो वो इतने जीवन उन्होंने व्यतीत किया, इतना निर्माण कार्य कराया, कुछ नहीं था, वो आपने भी देखा है, उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे परम भक्त जो चरण सेवक थे, जो कृपा पात्र थे, उनका अनंत फनन में अग्नि कुंड में रख देना, ये सब कुछ करना, और वहां पर निर्मोही अखाड़ा के वो सदस्य भी लिखे हैं। तो पहले होता है कि जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मलीन होता है, तत्काल उनके शिष्य होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, तो उन्हें एक योग अवस्था में बिठा देते, पद्मासन में बिठा देते हैं महंत जी को। और मुंडन संस्कार भी मुंडन संस्कार होता है, ये सारे बहुत संस्कार हैं। तो वो लेटे थे, पूरे उनकी बॉडी अकड़ गई थी, बैठते नहीं बन रहा था, उठाते नहीं बन रहा था। तो ये सारी प्रक्रिया होना चाहिए। मैं चूंकि भोपाल में था, मुझे जैसे मालूम चला, मैं तत्काल यहाँ पर आया, उपस्थित हुआ। चूंकि उन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था आपको देखना है आगे, कि ये लड़ाई मिट जाए और आप व्यवस्था देखें, तो मैं तो तत्काल आया। परंतु मेरी बात का किसी ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। की परंपरा के अनुसार क्या होना चाहिए? साधु संत परंपरा के अनुसार ये था कि पहले तो ये है कि वहां पर सबसे पहले या तो अग्नि संस्कार होना चाहिए था या जल समाधि होना चाहिए था। जो समाधि यहाँ पर दी गई हवन कुंड में, ये बिल्कुल गलत था। क्या भले अंतिम संस्कार होता है यहाँ पे? हाँ, अंतिम यहाँ कैसे होता? अंतिम संस्कार की ये जगह ही नहीं है, और ना ये जल समाधि देने का कोई नदी का है एरिया है, ये पॉस एरिया है, धार्मिक एरिया, कोई आश्रम नहीं। ये आश्रम ठीक है, उस समय राज व्यवस्थाएं थी, राजा की अनुमति से यहाँ पर
संत शरीर जो परम योगी परमहंस संत थे वो राजज्ञा के कारण यहाँ पर दिए। और मैंने सुन रखा है कि नारायण काले जी थे, लगभग उनके परिवार की ये जमीन का कुछ हिस्सा है जो मैंने सुन रखा है। तो वो अलग बात है, खैर उन्होंने इस पूरा उनके परिवार की कितनी बड़ी भक्ति है कि मोटे के महावीर के नाम उन्होंने पूरा छोड़ दिया। तो मैं चाहता था कि उनका जो संस्कार कमलेश बब्बाजू के प्रति मेरी जो आस्था थी और उनका प्रेम था, करुणा थी, उसके तहत जब उनका संस्कार नहीं हुआ तो इसका कारण मुझे चैनलों पे बोलना पड़ा। तो आप ये सबसे पहले दिखाइए कि मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु उनके संस्कार की जो व्यवस्था होनी चाहिए जो मेरी नहीं सुनी है संत मंडली ने न समिति ने उपेक्षा की है, उस बात के कारण मैं विरोध कर रहा हूं कि यह गलत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संत थे और उनके संत के तहत ही उनका संस्कार होना चाहिए था। संत की उन्होंने तो इस प्रकार से कर दिया जैसे वो अन्य धर्मों के लोगों में होता है ना, वो कब्रिस्तान की तरह दाब देना, नमक डाल देना, वो ये सब कार्यक्रम यार अच्छा नहीं लगा। संतों की प्रक्रिया ये नहीं होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर लगातार समाधि पर सियासत और सियासत के बाद अंतिम संस्कार की मांग को लेकर यहाँ पर मोटे के महावीर समिति के लोग डटे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधु संतों की अंतिम संस्कार को लेकर जो परंपरा है, यदि वह निर्मोही अखाड़ा के हैं तो उनको या तो जलाया जा सकता है या जल समाधि दी जा सकती है, लेकिन उनको इस तरह से दफनाया नहीं जा सकता। इस तरह की मांगों को लेकर आज इन लोगों के द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को और एसडीएम महोदय को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया है और इन्होंने कहा है कि कल हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी जायज मांगों को रखेंगे कि उनकी समाधि को निकाला जा सके और समाधि को निकालने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। और ये 2 बजे कल ये लोग एकत्रित होकर के मोटे के महावीर में और ज्ञापन भी सौंपेंगे। पेपर टाइम के लिए छतरपुर के मोटे के महावीर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।